In this module, we will again continue with the acidic and basic properties of the amino acid. जिस तरह हमने पिछले में ग्लूटामेट को डिफाइन किया था जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप थे और उनकी हमने पीआई डिफाइन की थी कि दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप का अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। इसी तरह यहाँ हम हिस्टाडीन को डिफाइन करेंगे जिसके अंदर इसके अंदर भी 3 डिसोसिएबल ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि वहाँ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप डिसोसिएबल थे, यहाँ 2 अमाइनो ग्रुप डिसोसिएबल हैं। तो यहाँ हम 3 का अरिथमेटिक मीन लेने की बजाय हम यहाँ पे भी 2 अमाइनो ग्रुप्स का, जिस तरह हमने वहाँ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप का मीन लिया था, यहाँ पे भी हम जब इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पीआई डिफाइन करेंगे तो हम इसका दोनों अमाइनो ग्रुप्स का मीन लेंगे। वो जो मीन होगा दैट इज़ एग्जैक्टली दी पीआई और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जबकि हमने इनिशियली डिफाइन किया है कि जहाँ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है तो उन दोनों का मीन ले लेते हैं, लेकिन जहाँ 3 ग्रुप्स होते हैं वहाँ जो नियरेस्ट 2 होते हैं या 2 अमाइनो हैं उन दोनों का मीन, या 2 कार्बोक्सिल हैं या उन दोनों का मीन लेते हैं, 3 का मीन नहीं लेते यहाँ पे। सो इन दिस module we will define in detail the dissociation curve of histidine. Similarly, histidine has got 3 dissociable hydrogen ions, one from the carboxyl group, उसकी हमने pKa1 और pK1 जो है वो 1.8 है, and one from the imidazole group, that is called, जो imidazole group के अंदर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है उसको हम R ग्रुप बोलते हैं और PKR डिफाइन करते हैं जिस तरह हमने ग्लूटामेट में डिफाइन की थी। तो जो ग्लूटामेट वाली थी PKR, इसी तरह PKR यहाँ पे जो है वो अराउंड 6 है, और सेकंड अमाइनो ग्रुप जो PK2 कहलाता है वो अमाइनो ग्रुप है, उसकी PKA2 कहलाएगी, और PA2 और PK2 दिस इज अराउंड 9 और एग्जैक्टली इज दी 9.2। तो यहाँ पे जिस वक्त हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमने कहा 2 नियरेस्ट ग्रुप्स या जिसकी 2 नियरेस्ट वैल्यूज़ या 2 अमाइनो ग्रुप का मीन लेंगे। यहाँ हम 1.8, 6 और 9.2 का मीन नहीं लेंगे, यहाँ हम 6 और 9 जो दोनों अमाइनो ग्रुप्स हैं उनका मीन लेंगे, और वो डिफाइन करेगा इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को। The pI of histidine with 2 groups that are positively charged when protonated is 7.59. The average of pKa values of amino and imidazole group, उसके दोनों के अंदर imidazole के अंदर भी amino एक और लगा हुआ है, we will see in detail in the diagrammatic presentation. That is much higher that of glycine. Glycine की जो 5.79 के अराउंड थी, इसकी जो है 7.59 है। तो 7.59 it is more nearer to the physiological pH which is around 7.34 to 7.54. Its pI can be calculated as follows. कैसे हमने कैलकुलेट की थी उसमें ग्लूटामेट में कि हमने वहाँ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप थे, तो हमने दोनों कार्बोक्सिल को आपस में ऐड किया था और उसका मीन ले लिया था। वहाँ पे भी हमने 3 का मीन नहीं लिया था, 2 कार्बोक्सिल थे, उनकी PK1 और PKR दोनों की वैल्यूज़ करीब करीब थी, जबकि यहाँ पे 2 अमाइनो ग्रुप है, इन दोनों की वैल्यूज़ करीब करीब हैं, एक की 6 है और दूसरी की 9.17 है, तो यहाँ पे हम इन दोनों का मीन ले लेंगे। Its PI can be calculated as follows. PK1 plus PKR divided by 2, यही फार्मूला हमने ग्लूटामेट में भी लगाया था, लेकिन वहाँ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप का हमने लिया था। यहाँ 2 अमाइनो ग्रुप हैं, उनकी करीब करीब है, जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप की तो 1.8 के पास है, इसलिए हम उसको ऐड नहीं करेंगे। यहाँ हम दोनों अमाइनो ग्रुप्स ही करेंगे। वन इज़ द इमिडाज़ोल ग्रुप जिसकी PK1 6 है, और PK2 और जो अमाइनो ग्रुप की है और जिसको PK16 जो है इसको हम PKR भी कह सकते हैं, और PK2 जो है दैट इज़ 9.7 फॉर अमाइनो ग्रुप। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे और उसका मीन लेंगे, तो दैट इज़ एग्जैक्टली 7.59. Only histidine has an R group which is having pKa is equal to 6, providing significant buffering power near the neutral pH
found in the intracellular and extracellular fluid as we have discussed earlier. This is the diagrammatic presentation of this titration curve of histidine. हमने क्या डिफाइन किया था कि इसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप यहाँ है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप इधर है और दूसरा अमाइनो ग्रुप ये अमिडाज़ोल रिंग के अंदर लगा हुआ है। तो इन दोनों की जो हम इसकी पहली कार्बोक्सिल ग्रुप की जो pK1 है दैट इज 1.82, इसको हम इग्नोर कर देंगे, जबकि pKr जो है दैट इज अराउंड 6। ये आयनाइजेशन है इस पर्टिकुलर, ये पहले pK1 जो बनी वो यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन चला गया, उसके बाद pKri जिस दैट इज 6, यहाँ पे इस अमाइनो ग्रुप से ये हाइड्रोजन निकल गया और एक यहाँ नो नेट चार्ज है, एक नेगेटिव है और एक प्लस है। लेकिन ये अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो ऐसे ही होगा, लेकिन जब सॉल्यूशन में होंगे तो हाफ इस फॉर्म में होंगे और हाफ जो है वो कन्वर्ट हो रहे होंगे इस फॉर्म में pK2 में। तो यहाँ पे हम तो इसकी pI जो आएगी वो 9.17 और 6 के दरमियान यहाँ पे कहीं आएगी। इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसकी pI जो है वो हम दो नियरेस्ट जो अमाइनो ग्रुप्स हैं ये इसको हम इग्नोर कर देंगे, pK1 को। नियरेस्ट दो अमाइनो ग्रुप्स हैं जिनकी pK वैल्यूज़ करीब करीब हैं, दैट इज़ 6 प्लस 9.17। इनका हम जब मीन लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसकी pI आ जाएगी, जो कि यहाँ पे हमने देखा कि हमने 3 को ऐड करके नहीं किया, हमने pK1 को जो 1.82 है उसको इग्नोर कर दिया, वो कार्बोक्सिल ग्रुप की है। हमने दो नियर जो थी, एक pKr जो एक अमाइनो ग्रुप की है और pK2 जो 9.17 जो दूसरे अमाइनो ग्रुप की है, इन दोनों को ऐड करके इनका अरिथमेटिक मीन लिया, दैट इज इट्स pI और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसके ऊपर there is no net charge available in the solution in that particular amino acid, which is histidine in this case.